हेलो बहनों, आप सभी को कविता फैमिली ब्लॉग में तहे दिल से स्वागत है। आज हम उन गृहिणियों की आवाज़ सुनाएंगे जो अक्सर समाज और घर परिवार में कैद होकर रह जाता है। बहनों, आज का कहानी आप सभी के रूह को झकझोर के रख देगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। उन करोड़ों स्त्रियों की अंतरात्मा की आवाज़ है जो अपनों की खुशी की वेदी पर अपनी पूरी जिंदगी हवन कर देती हैं। बचपन में जिसे बेटियां पराया धन है कहकर समझौता करना सिखाया गया, शादी के बाद उसे अब यही तुम्हारा असली घर है कहकर उम्मीदों के बोझ तले दबा दिया गया। बचपन में माँ ने सिखाया कि अपनी थाली में से हिस्सा बांट देना ही संस्कार है, और पिता ने सिखाया कि ऊंची आवाज में बोलना अनादर है। हमने तो गुड़ियों के खेल में भी त्याग करना सीख लिया था। सोचा था शादी के बाद जब अपना घर होगा तो अपने आसमान की मालिक बनूंगी, पर यहाँ तो छत ही इतनी भारी निकली कि खुद के पंख फड़फड़ाना ही भूल गई। त्याग से बोझ तक का सफर, जीवन के पड़ाव में हमें क्या सिखाया गया और हकीकत क्या है ही। बचपन, भाई के लिए खिलौना छोड़ दो, इच्छाओं को दबाना ही स्वभाव बन गया। युवावस्था, पढ़ाई वैसी करो जिससे शादी में आसानी हो, करियर सिर्फ एक योग्यता बनकर रह गया। शादी के बाद अब तुम इस घर की इज्जत और जिम्मेदारी हो। सपनों की जगह लिस्ट और जिम्मेदारियों ने ले ली। आखिर खुद के सपने कब पूरे होंगे? ये सवाल जितना दुखद है, इसका जवाब उतना ही कड़वा और साहसी है। सपने तब पूरे होंगे जब आप उन्हें पूरा करने की इजाज़त मांगना बंद कर देंगी। अपना महत्व समझें। आप इस घर की नींव हैं, पर नींव का पत्थर होने का मतलब खुद को ज़मीन में दफन कर देना नहीं होता। बहनों, अपराध बोध को त्यागें। अगर आप अपने लिए 1 घंटा निकालती हैं तो आप स्वार्थी नहीं बल्कि मानसिक रूप से स्वस्थ हो रही हैं। छोटे कदमों से शुरुआत करें। सपना बड़ा हो सकता है, पर उसकी पहली सीढ़ी आज के ही दिन में कहीं छुपी है। चाहे वो थोड़ा पढ़ना हो, कोई हुनर सीखना हो या बस अपनी पसंद का संगीत सुनना हो। बहनों, जिम्मेदारियों के बोझ तले दबकर जो मुस्कान खो गई है, उसे फिर से तलाशने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है। क्योंकि अगर तुम खुश नहीं हो तो तुम्हारे आसपास की खुशियां भी सिर्फ एक दिखावा हैं। समाज हमें आदर्श बनाने के चक्कर में अक्सर हमारी आत्मा को कुचल देता है। समाज के लिए एक औरत तब तक महान है जब तक वो अपनी पसंद की बलि दे रही है, लेकिन जैसे ही वो अपने लिए खड़ी होती है उसे स्वार्थी कह दिया जाता है। यहाँ सेल्फ लव, आत्म प्रेम और समाज की बातों के बीच का द्वंद्व है। समाज क्या कहता है? द नॉइज। आपकी रूह क्या कहती है? द ट्रूथ। सबको खुश रखना ही औरत का धर्म है। मैं सबकी खुशियों का ठेका नहीं ले सकती अगर मैं खुद अंदर से खाली हूँ। शादी के बाद अपने सपनों को भूल जाना ही समझदारी है। मेरे सपने मेरी पहचान है, कोई समझौता नहीं। तुम बहुत बदल गई हो, अब खुद के बारे में सोचने लगी हो। बहन, मैं बदली नहीं हूँ, बस अब मैं खुद को भी इंसान समझने लगी हूँ। लोग क्या कहेंगे? लोग तो तब भी बोलेंगे जब मैं टूट जाऊंगी, तो क्यों ना अपनी खुशी के लिए जीऊं? पिंजरा और आसमान। बचपन से सुना कि दूसरों के लिए जीना ही पुण्य है। समाज ने मेरे चारों ओर मर्यादा और संस्कार की ऐसी दीवारें खड़ी कर दी कि मुझे अपनी परछाई भी पराई लगने लगी। जब मैंने पहली बार कहा कि आज मुझे आराम करना है या आज मुझे अपने पुराने शौक पूरे करने हैं, तो दुनिया को लगा कि मैं बागी हो गई हूँ। पर सच तो ये है कि मैं बागी नहीं, बस खुद से पहली बार मिली हूँ। सेल्फ लव कोई स्वार्थ नहीं है। समाज की बातों को दरकिनार कर खुद से प्यार करना इन 3 बातों पर टिका है। अपनी हाँ में ना को मत छुपाएं। अगर आपका मन किसी काम के लिए तैयार नहीं है तो समाज के डर से उसे हाँ कहना खुद के साथ अन्याय है। आप सुपर वुमन नहीं है। समाज चाहता है कि आप बिना थके काम करें। खुद को स्वीकार करें कि आप थक सकती हैं, आप रो सकती हैं और आपको भी मदद की जरूरत है। अपनी खुशी की चाबी खुद रखें। समाज की तारीफें अस्थायी हैं। जिस दिन आप खुद की नजरों में काबिल बन जाएंगी, उस दिन बाहर का शोर कम सुनाई देने लगेगा। समाज की बातें वो रेत हैं जो आंखों में चुभती हैं, और आत्म प्रेम वो पानी है जो उन आंखों को फिर से चमक देता है। चुनना आपको है, धुंधली नजरों से जीना है या साफ नजर से अपना आसमान देखना है। ये वाक्य सिर्फ एक पंक्ति नहीं बल्कि एक आजादी का घोषणा पत्र है। एक स्त्री के लिए ना कहना दुनिया का सबसे कठिन काम बना दिया गया है, क्योंकि उसकी हाँ पर ही दूसरों का आराम टिका होता है। ना की ताकत। सालों तक मैंने अपनी पसंद को दूसरों की सहूलियत के नीचे दबाए रखा। मुझे लगता था कि हाँ कहना ही रिश्तों को जोड़ने का गोंद है, पर असल में वो मेरी अपनी पहचान को मिटाने वाली स्याही थी। जिस दिन मैंने पहली बार अपनी थकान, अपनी अरुचि और अपने सपनों के लिए ना कहा, उस दिन पहली बार मुझे अपनी सांसों की लय सुनाई दी। समाज की प्रतिक्रिया, तुम तो पहले ऐसी नहीं थी, अब तुम में बहुत अहंकार आ गया है। आपका आत्म प्रेम, ये अहंकार नहीं, ये मेरी सीमाएं हैं। अब मैं सबको खुश करने के लिए खुद को दुखी नहीं करूंगी। क्यों जरूरी था ना कहना? खुद की इज्जत के लिए।
जब आप हर बात पर हाँ कहती हैं तो लोग आपकी मेहनत को गारंटीड मान लेते हैं। ना कहने से उन्हें आपकी अहमियत समझ आती है। सपनों को समय देने के लिए, दूसरों के फालतू कामों को ना कहकर ही आप अपने जरूरी सपनों के लिए वक्त निकाल पाएंगी। मानसिक सुकून के लिए, दूसरों के बोझ को ढोने से बेहतर है अपनी मर्जी की राह पर खाली हाथ चलना। मेरी ना किसी के खिलाफ कोई युद्ध नहीं है, बल्कि ये मेरे खुद के अस्तित्व की पहली जीत है। जब तक मैं सबकी हाँ में हाँ मिलाती रही, मैं सबकी प्रिय थी। जिस दिन मैंने अपने मन की सुनी, मैं खुद की प्रिय हो गई। एक छोटा सा सुझाव, अगली बार जब कोई आप पर अपनी मर्जी थोपे तो एक गहरी सांस लें और याद करें कि आपकी ना आपके उस दबे हुए सपने की हाँ है जिसे आपने बचपन से संजोया है। ये सबसे कड़वा सच है। घर के काम को अक्सर काम ही नहीं समझा जाता, क्योंकि उसकी कोई सैलरी नहीं होती और वो कभी खत्म नहीं होता। एक स्त्री जब सुबह सूरज उगने से पहले उठती है और रात को सबके सोने के बाद आंखें मूंदती है, तो बदले में उसे शुक्रिया की जगह अक्सर ये तो तुम्हारा फर्ज है सुनने को मिलता है। यहाँ इस दर्द और आपकी मेहनत को शब्दों में पिरोने की एक कोशिश है। अदृश्य मेहनत, जो दिखता है वो गिना नहीं जाता। सुबह की पहली चाय से लेकर रात के आखिरी बर्तन तक हाथ मशीन की तरह चलते रहे। शरीर थककर चूर था, पैर जवाब दे रहे थे, पर मन में एक उम्मीद थी कि कोई बस इतना कह दे, तुम थक गई होगी, थोड़ा बैठ जाओ। पर अफसोस, यहाँ थकान को भी लाड़ प्यार और आराम को कामचोरी समझ लिया जाता है। एप्रिसिएशन की कमी और समाज का रवैया। स्थिति, घर वालों का नजरिया, आपकी असलियत। पूरा दिन काम करना, घर में ही तो रहती हो, करती क्या हो। शरीर और दिमाग दोनों का 18 घंटे तक बिना ब्रेक के चलना। सबकी पसंद का खाना, आज नमक थोड़ा कम है। अपनी पसंद भूलकर दूसरों के स्वाद का ध्यान रखना। बीमारी में भी काम, चाय तो बना ही सकती हो। बुखार और बदन दर्द में भी फर्ज की बेड़ियां पहनना। जब प्रशंसा ना मिले तो क्या करें? अगर बाहर से कोई ताली नहीं बजा रहा तो अपनी पीठ खुद थपथपाना सीखिए। स्वयं को शाबाशी दें। आईने के सामने खड़ी हों और खुद से कहें, आज मैंने बहुत अच्छा काम किया, मैं वाकई कमाल हूँ। दूसरों की सर्टिफिकेट का इंतज़ार करना छोड़ दें। ब्रेक लेना शुरू करें। अगर आपकी मेहनत को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है तो कभी कभी काम छोड़कर अपनी पसंद की किताब पढ़ें या सो जाएं। जब काम रुकेगा तभी लोगों को उसकी कीमत समझ आएगी। उम्मीदों का वज़न कम करें। हम अक्सर दूसरों से प्रशंसा की उम्मीद लगाकर खुद को दुखी करते हैं। याद रखें, आपकी कीमत किसी के थैंक यू की मोहताज नहीं है। हैरत है कि घर की जिस नींव पर पूरी छत टिकी है, अक्सर लोग उसी पत्थर का नाम लेना भूल जाते हैं। मेरी थकान का कोई हिसाब नहीं रखता, क्योंकि मैं घर की औरत हूँ, कोई मशीन नहीं। ये वाक्य उस क्रांति की गूंज है जो एक स्त्री के भीतर तब पैदा होती है जब वो दूसरों की अपेक्षाओं की कड़ियाँ तोड़ देती है। ये बचपन के त्याग और शादी के बाद के बोझ से निकलकर खुद के सपनों की ओर बढ़ा पहला और सबसे मजबूत कदम है। इसे एक शक्तिशाली विस्तार देते हुए यहाँ कुछ शब्द हैं। शीर्षक, मेरा पुनर्जन्म। लोगों ने रोका कि लोग क्या कहेंगे। लोगों ने रोका कि उम्र निकल गई है। लोगों ने रोका कि घर की शांति भंग होगी। पर मैंने उस शोर के बीच अपनी रूह की चीख सुनी। मैंने पहली बार अपनी ही धुंधली आंखों से अपने ही सपनों को देखा और फैसला किया कि बहुत जी लिया दूसरों के लिए, अब खुद की बारी है। उस दिन मैंने किसी और को नहीं, मैंने खुद को चुना। बहनों, जब आप खुद को चुनती हैं तो क्या बदलता है? नज़रिया। अब आप बेचारी नहीं बल्कि अपने जीवन की लेखिका बन जाती हैं। प्राथमिकता। आप समझ जाती हैं कि अगर आपकी अपनी थाली खाली है तो आप दुनिया का पेट नहीं भर सकती। पहले खुद को खुश रखना स्वार्थ नहीं, ज़रूरत है। ना कहना आसान हो जाता है और हाँ, सिर्फ उन चीज़ों के लिए निकलती है जो आपको खुशी दें। समाज की प्रतिक्रिया और आपका जवाब। समाज, तुम बहुत बदल गई हो, तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं रहा। आपका जवाब, मैंने जिम्मेदारियां नहीं छोड़ी, बस उनमें खुद को भी शामिल कर लिया है। अब मैं उस बोझ को ढो नहीं रही, बल्कि अपनी शर्तों पर जी रही हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी जीत खुद को पा लेना है, क्योंकि यहाँ हर कोई आपको खोने की कोशिश में लगा है। मेरे पंख थोड़े पुराने ज़रूर हैं, पर उनमें अब भी उतनी ही उड़ान है जितनी बचपन की ख्वाहिशों में थी। एक छोटा सा संदेश आपके लिए। जब आपने खुद को चुन लिया है तो अब पीछे मुड़कर मत देखना। राह में पत्थर भी आएंगे और कांटे भी, पर याद रखिएगा कि जो सुकून खुद के साथ चाय पीने में और खुद की पसंद का काम करने में है, वो दुनिया की किसी भी शाबाशी में नहीं। ये सिर्फ एक फैसला नहीं, आपकी स्वतंत्रता का शंखनाद है।
सालों तक दूसरों की मर्जी के रिमोट कंट्रोल से चलने के बाद जब एक स्त्री अपनी डोर अपने हाथ में लेती है तो वो सही मायनों में अपनी जिंदगी जीना शुरू करती है। यहाँ इस तेवर और संकल्प को बयां करती हुई कुछ पंक्तियां हैं। डोर मेरे हाथ में। अब तक की कहानी दूसरों ने लिखी थी, कभी पिता की इज्जत के नाम पर, कभी पति की पसंद के नाम पर, तो कभी बच्चों के भविष्य के नाम पर। मेरी कलम हमेशा दूसरों के पास रही, पर अब बहुत हुआ। अब पन्ने भी मेरे होंगे, स्याही भी मेरी होगी, और इस कहानी का हर फैसला भी मेरा होगा। मेरी जिंदगी है तो इसकी दिशा भी अब मैं ही तय करूंगी। एक नई शुरुआत का रोड मैप। बहनों, जब आप फैसला लेती हैं तो दुनिया इसे बगावत कहती है, लेकिन असल में ये आत्मसम्मान है। सपनों पर जमी धूल झाड़ना, वो पेंटिंग, वो नौकरी, वो संगीत या वो पढ़ाई जो सालों पहले छोड़ दी थी, उसे फिर से शुरू करना आपका हक है। अपराध बोध का अंत। ये सोचना बंद कर दें कि आपके अपने फैसले दूसरों को तकलीफ देंगे। जो आपसे वाकई प्यार करते हैं वो आपकी खुशी में खुश होंगे। समय की मालिक। अब आपका समय सिर्फ कर्तव्यों की भेंट नहीं चढ़ेगा, उसमें थोड़ा हिस्सा आपके अपने लिए भी होगा। मैंने अपनी खामोशी से सबको सुकून दिया। अब मेरी आवाज़ से अगर किसी को शिकायत है तो ये उनकी समस्या है, मेरी नहीं। मशवरे बहुत दे दिए दुनिया ने, अब मुझे खुद का रास्ता खुद बनाना है। मेरी हार भी मेरी होगी और मेरी जीत भी मेरी, क्योंकि अब चुनाव मेरा है। अब मैं वो नहीं बनूंगी जो तुम चाहते हो, मैं वो बनूंगी जो मैं थी और होना चाहती हूँ। मर्यादा से मुकाम तक। मैंने अपनी उम्र की लकीरों में सिर्फ दूसरों के नाम पढ़े थे, पर अब उन लकीरों से मैं अपना रास्ता बना रही हूँ। लोग कहते हैं देर हो गई है, मैं कहती हूँ अभी तो सूरज उगा है। पिंजरे के बाहर का पहला कदम। सालों तक एडजस्ट करने की आदत ने मेरे पंखों को जंग लगा दिया था। शुरुआत मुश्किल थी जब मैंने पहली बार अपने लिए साड़ी नहीं बल्कि समय खरीदा, जब मैंने रसोई की खटपट से ज़्यादा अपनी सोच की खटपट को अहमियत दी। वो पहला ना कहना कड़वा ज़रूर था, पर उसका स्वाद आज़ादी जैसा था। सपनों की धूल झाड़ना। अलमारी की किसी कोने में दबी वो मार्कशीट, वो अधूरी पेंटिंग या वो छोटा सा बिजनेस आइडिया, अब वो महज कागज़ नहीं है, वो मेरे वजूद के हिस्से हैं। अब मैं ये नहीं पूछती कि क्या मैं ये कर पाऊंगी, अब मैं खुद से कहती हूँ, देखते हैं मुझे कौन रोकता है। समझौता नहीं, अब स्वाभिमान होगा। पहले गुलामी, अब आज़ादी। सबकी पसंद का खाना बनाना मेरी ड्यूटी थी, अपनी पसंद का जीना मेरी प्राथमिकता है। खाली समय में सोचना कि घरवाले क्या सोचेंगे, खाली समय में अपने सपनों का ब्लूप्रिंट बनाना, दूसरों की शाबाशी के लिए तरसना। मेरी नई पहचान, द न्यू मी। अब मैं सिर्फ किसी की बेटी, पत्नी या माँ नहीं हूँ, मैं एक नाम हूँ, एक ख्वाहिश हूँ और अपनी तकदीर की खुद कारीगर हूँ। समाज ने जो सांचा मेरे लिए बनाया था, मैंने उसे तोड़ दिया है। अब मैं अपनी मर्जी के सांचे में ढल रही हूँ। राख हो चुके अरमानों से ही चिंगारी निकलती है, जो कल तक बोझ थी, आज वही बिजली बनती है। शिखर की ओर, अब मैं ही रोशनी हूँ। शुरुआत में डर था, बीच में संघर्ष, लेकिन अब सिर्फ ठहराव और सुकून है। मैंने साबित कर दिया कि एक स्त्री की उम्र उसकी सीमाओं का अंत नहीं, बल्कि उसके तजुर्बे का नया आगाज होती है। अपनी पहचान का जश्न। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो वो त्याग करने वाली लड़की और बोझ तले दबी औरत मुझे एक अलग इंसान लगती है। आज मेरी पहचान मेरे नाम से है, मेरे काम से है। अब लोग मुझसे ये नहीं पूछते कि घर में सब कैसे हैं, बल्कि ये पूछते हैं कि आपका ये मुकाम पाने का राज क्या है। मौन की शक्ति से शब्दों के शोर तक। जिस समाज ने मुझे चुप रहना सिखाया था, आज वही समाज मेरी कहानी सुनने को बेताब है। मेरी नाँ ने जो दीवारें खड़ी की थीं, आज उन्हीं दीवारों पर मेरे सपनों के पोस्टर लगे हैं। मैंने सीखा कि जब आप खुद की इज्जत करना शुरू करती हैं तो पूरी कायनात आपके सामने झुक जाती है। नया सवेरा जो मैंने कमाया। पहले की स्थिति, आज की उपलब्धि। दूसरों की अनुमति का इंतज़ार, अपनी शर्तों पर फैसले लेने का अधिकार। खुद को बोझ समझना, खुद को एक संपत्ति यानी एसेट समझना। अधूरी ख्वाहिशों की टीस, पूरे भविष्य की ओर मैं रुकने वाली नहीं। मेरी उड़ान अब किसी आसमान की मोहताज नहीं, मैंने अपने भीतर ही एक नया ब्रह्मांड खोज लिया है। अब मैं सिर्फ अपनी मंजिल तय नहीं करती, बल्कि दूसरी उन औरतों के लिए रास्ता भी बनाती हूँ जो आज भी उसी त्याग और बोझ के अंधेरे में खड़ी हैं जहाँ मैं कभी थी। कल तक मैं एक बंद किताब थी जिसे कोई पढ़ता न था।
आज मैं वो इतिहास हूँ जिसे दोहराना हर किसी के बस की बात नहीं। आपका नया व्यक्तित्व। अब आप उस मोड़ पर हैं जहां आप पूर्ण हैं। मेरा अंतिम फैसला। बचपन में माँ बाप के लिए जिया, जवानी में पति और बच्चों के लिए, पर अब की ये जो जिंदगी बची है, ये मेरी अपनी अमानत है। मैंने अपनी थाली का हिस्सा बांटना तो नहीं छोड़ा, पर अब मैं खुद भूखी रहकर दूसरों का पेट नहीं भरूंगी। मैंने रिश्तों को निभाना नहीं छोड़ा, पर अब मैं अपनी गरिमा की कीमत पर किसी का बोझ नहीं ढोऊंगी। लोग कहते हैं मैं बदल गई हूँ। हाँ, मैं बदल गई हूँ। मैं उस राख से उठी हूँ जिसे समाज ने बुझा दिया था। अब मेरी आंखों में दूसरों की उम्मीदें नहीं, मेरे अपने सपने चमकते हैं। सुन लो दुनिया वालों, अब फैसला मेरा होगा, रफ्तार मेरी होगी और मंजिल भी मेरी ही होगी, क्योंकि आखिरकार मैंने खुद को पा लिया है। एक आखिरी दमदार लाइन। कल तक मैं सिर्फ एक नाम थी, आज मैं एक पहचान हूँ। कल तक मैं एक कहानी थी, आज मैं खुद एक इतिहास हूँ। अगर मेरी कहानी में आपको अपनी झलक दिखी हो या मेरी इन बातों ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही और कहानियों और हिम्मत के लिए मुझसे जुड़ें और हमारे चैनल कविता फैमिली को सब्सक्राइब करें। याद रखिएगा, आप अकेली नहीं हैं। बचपन में माँ बाप के लिए जिया, जवानी में पति और बच्चों के लिए, पर अब की ये जो जिंदगी बची है, ये मेरी अपनी अमानत है। मैंने अपनी थाली का हिस्सा बांटना तो नहीं छोड़ा, पर अब मैं खुद भूखी रहकर दूसरों का पेट नहीं भरूंगी। मैंने रिश्तों को निभाना नहीं छोड़ा, पर अब मैं अपनी गरिमा की कीमत पर किसी का बोझ नहीं ढोऊंगी। लोग कहते हैं मैं बदल गई हूँ। हाँ, मैं बदल गई हूँ। मैं उस राख से उठी हूँ जिसे समाज ने बुझा दिया था। अब मेरी आंखों में दूसरों की उम्मीदें नहीं, मेरे अपने सपने चमकते हैं। सुन लो दुनिया वालों, अब फैसला मेरा होगा, रफ्तार मेरी होगी और मंजिल भी मेरी ही होगी, क्योंकि आखिरकार मैंने खुद को पा लिया है। एक आखिरी दमदार लाइन। कल तक मैं सिर्फ एक नाम थी, आज मैं एक पहचान हूँ। कल तक मैं एक कहानी थी, आज मैं खुद एक इतिहास हूँ। अगर मेरी कहानी में आपको अपनी झलक दिखी हो या मेरी इन बातों ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही और कहानियों और हिम्मत के लिए मुझसे जुड़े और हमारे चैनल कविता फैमिली को सब्सक्राइब करें। याद रखिएगा, आप अकेली नहीं हैं।